देवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी आंख की जगह पर लगाया था। एक ऐसी मान्यता कि जो भी मर्द राजा इसे अपने पास रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के शायद सबसे मशहूर और हाँ सबसे बदनाम हीरो में से एक की, कोह-ए-नूर। इसकी कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है, खून और साजिशों से भरी हुई। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। देखिए, शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी वफा बेगम ने क्या कहा था कि अगर दुनिया का सारा सोना भी एक तरफ रख दें तो भी कोह-ए-नूर की बराबरी नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे कभी किसी ने खरीदा या बेचा ही नहीं, इसे तो हमेशा सिर्फ जीता गया है। तो ये कहानी सिर्फ एक हीरे की चमक दमक की नहीं है, नहीं, ये कहानी है ताकत की, जीत की और एक ऐसे श्राप की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खून से लिखा गया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसका सफर शुरू हुआ आज से सदियों पहले, 13वीं सदी में भारत की कोल्लूर खदानों से। जमीन की गहराइयों से निकला ये पत्थर उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये आगे चलकर कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखेगा। और जब ये मिला था ना, तो ये आज जैसा नहीं था। अपने असली रूप में बिना तराशे हुए ये करीब 793 कैरेट का एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस जमाने में तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। सोचिए जरा। तो अगले कई सौ सालों तक ये हीरा भारत में ही रहा, एक राजघराने से दूसरे राजघराने के पास, और जिसके भी पास ये होता वो सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता। ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसका सफर बड़ा ही दिलचस्प और खूनी रहा। सबसे पहले तो इसे काकतीय राजवंश ने देवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी आंख की जगह पर लगाया था। सोचिए, एक मंदिर से ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के हाथ लगा, फिर पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर के पास पहुंचा और आखिर में शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। लेकिन फिर एक गलती हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में इसे तराशने की कोशिश की गई और एक अनाड़ी जौहरी ने इसका साइज बहुत ही ज्यादा घटा दिया। कहते हैं औरंगजेब इस बात पर इतना गुस्सा हुए थे कि उन्होंने उस जौहरी को सजा भी दी थी। नतीजा ये हुआ कि हीरा घटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। अब आता है इसकी कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा, और यहीं से इसे वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं। और ये नाम एक बाहरी हमलावर ने दिया था। साल था 1739। ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। उसने एक बड़ी चालाकी से पगड़ी बदलने की रस्म में मुगल बादशाह से ये हीरा छीन लिया। कहते हैं बादशाह ने हीरा अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। जब नादिर शाह ने उस हीरे की चमक देखी तो उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़, और बस यही नाम पड़ गया। और यहीं से इसके साथ जुड़ा श्राप और भी ज्यादा मशहूर हो गया। एक ऐसी मान्यता कि जो भी मर्द राजा इसे अपने पास रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और इतिहास को देखें तो ये पैटर्न बार बार नजर आता है। बाबर को विद्रोह झेलना पड़ा, हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ा, शाहजहां को उसी के बेटे ने कैद कर लिया, और नादिर शाह वो तो पागल हो गया और उसी के गार्ड्स ने उसे मार डाला। तो ईरान और अफगानिस्तान में कुछ वक्त गुजारने के बाद कोह-ए-नूर एक बार फिर वापस भारत की जमीन पर लौटता है, और इस बार ये पहुंचा शेरे पंजाब यानी महाराजा रणजीत सिंह के पास। 19वीं सदी की शुरुआत में ये उनकी सबसे कीमती चीज बन गया। वो इसे बड़े शान से अपनी बाजू पर पहनते थे, अपनी ताकत और अपने साम्राज्य की निशानी के तौर पर। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब महाराजा रणजीत सिंह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो वो इस हीरे को एक मंदिर में दान करना चाहते थे। शायद वो इसके खूनी इतिहास से इसे आज़ाद करना चाहते थे, पर उनके मंत्रियों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, और इस तरह कोह-ए-नूर की किस्मत एक बार फिर तख्त से ही जुड़ी रही। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, और यहीं से शुरू होता है कोह-ए-नूर की कहानी का सबसे विवादित हिस्सा। और आज जो भी बहस है उसकी जड़ यही है। दो अलग अलग नजरिए हैं। सिख साम्राज्य का मानना है कि ये हीरा उस वक्त के बाल राजा दलीप सिंह से जबरदस्ती लिया गया था जब वो जंग हार गए थे। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य का कहना है कि ये 1849 की लाहौर संधि का हिस्सा था, मतलब कानूनी तौर पर उन्हें सौंपा गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग में जीती गई चीज थी या एक 10 साल के बच्चे से धोखे से ली गई थी? जब ये हीरा महारानी विक्टोरिया को दिया गया तो उन्हें इसकी चमक कुछ खास पसंद नहीं आई, तो यूरोपियन स्टाइल में इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे फिर से तराशा गया।
और इस प्रक्रिया में इसका वजन और घटकर आज के 105.6 कैरेट पर आ गया। और मजे की बात यह है कि ब्रिटेन में भी इसके श्राप वाली कहानी को काफी सीरियसली लिया गया। एक रिवाज ही बन गया कि इसे सिर्फ घर की रानी या रानी की पत्नी ही पहनेंगी, कोई राजा नहीं। सबसे पहले इसे महारानी विक्टोरिया ने पहना था और आज ये क्वीन मदर के ताज में लगा हुआ है। तो आज के तारीख में कोह-ए-नूर सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल प्रतीक बन चुका है, एक ऐसी विरासत जिस पर कई देश अपना हक जताते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ही इस पर दावों की झड़ी लग गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन सब देशों का कहना है कि कोह-ए-नूर पर उनका हक है, क्योंकि इतिहास में कभी ना कभी वो उनके पास रहा है। लेकिन ब्रिटेन का रुख हमेशा से साफ रहा है। वो कहते हैं कि हीरा लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर उन्हें मिला था और ये अब उनकी विरासत का हिस्सा है। उनका साफ कहना है कि इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। सवाल ये है कि किसी भी खजाने पर असली हक किसका होता है, उसका जहां से वो निकला है या उसका जिसने उसे आखिरी बार जीता है।